नमस्कार दोस्तों। जीवन का अंतिम सत्य शमशान घाट, जहां लोग दिन में तो चले जाते हैं, उसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि उसके आसपास जाना तो छोड़ दो, उसका नाम सुनने तक वो इनकार कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बताई जाती है कि ऐसा होता है, वैसा होता है। आज हम आपके साथ एक रियल घटना, रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अ, वाराणसी के गांव के अंदर, वाराणसी में एक गांव है, वहां का एक पुराना शमशान घाट, जहां की ये घटना है। और यकीन मानिए, ये घटना जब मैं सुन रहा था तो मेरे भी दिमाग ने एक बार के लिए सोचना बंद कर दिया था। तो आपके साथ भी लास्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस वीडियो के अंतिम क्षण तक जरूर बने रहना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा था। देखो, बताया जाता है ना कि शमशान घाट, कब्रिस्तान जैसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लोग जलते रहते हैं, दफन होते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वो वहीं भटकते हैं, और यकीन मानिए वो इतने पीड़ा में होते हैं, इतनी पीड़ा में होते हैं कि वो उस पीड़ा को बाहर प्रकट करने की कोशिश करते हैं, किसी का शरीर धारण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि ऐसी आत्माओं से दूरी बना के रहो, बच के रहो, नहीं तो ये आपके जीवन को तबाह कर देगी। अब जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ वो वाराणसी के एरिया के अंदर आता है। उस गांव में एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है राहुल नाम का। और जो राहुल होता है वो बाहर कहीं दूर से, है ना, उस गांव के अंदर आता है। वो थोड़ा मॉडर्न होता है और वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहा होता। उसको बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि भूत प्रेत जैसे कुछ आत्माएं जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं। तो वो आ जाता है गांव के अंदर। अब गांव के अंदर क्या था कि इतना वो नहीं होता कि हाँ आप लोग रात रात भर जगते हैं, या रात रात भर पार्टी करना, ये चीज़ें नहीं होती गांव में। ये सिर्फ शहरों में होती है। गांव में लोग टाइम पे सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। शहरों की तरह राक्षस प्रवृत्ति के सब लोग नहीं होते कि लेट तक सो रहे हैं और फिर सुबह लेट तक उठ रहे हैं। क्योंकि गांव के अंदर खेती वेती करनी होती है, तो सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। अब राहुल को क्या था कि एक तो हैबिट ऐसी थी कि लेट तक सोना, 1 बजे 2 बजे तक, 3 बजे तक सोना, और सुबह लेट तक उठना, है ना। या सुबह तो हम कहेंगे नहीं, दोपहर तक उठना। ये उसकी प्रवृत्ति थी, उसके नेचर में भी था, क्योंकि वो शहर में रह के ऐसा बन गया था। लेकिन जब वो देखता है कि यार गांव की लाइफ स्टाइल तो कुछ हो रही है ना, कि कैसे लोग टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठते हैं, ये सारी चीजें। अब राहुल के कुछ ही दोस्त बने थे, ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसको ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं था आए हुए, पहले 15-20 दिन हुए थे उसको गाँव में आए हुए। तो 15-20 दिनों में उसके कुछ ही दोस्त बने थे, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारे लोगों को वो पहचानता था, ऐसा भी नहीं था। तो 2-3 उसके दोस्त बन गए थे। अब होता क्या है कि एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस गांव की कि जो वहाँ का जो मरघट है, यानी शमशान घाट जो है, वहाँ पे रात के टाइम में किसी के रोने की, कभी हंसने की ऐसी आवाज आती है। और लोगों का ये कहना था कि 7:30-8 बजे के बाद रात में उसके पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसा बताते भी थे कि हाँ जो भी वहां पे गया है वो या तो दिमाग से पागल हो चुका है, या वो एक बहुत ही बड़े सदमे में चला गया, उसकी आवाज चली गई, या वो एकदम कोमा के अंदर चला गया। ऐसी उसके साथ घटना घटती है। तो लोग बाग वहां जाना अवॉइड ही करते हैं। अब राहुल को जब ये चीजें पता लगती है, वो सुनता है कि ऐसा कुछ है, तो वो बिलीव नहीं करता। वो मजाक बनाता है कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ नहीं होती है, कोई आत्मा कुछ नहीं होता है? और साइंस इतना डेवलप्ड हो चुका है, साइंस इतना आगे पहुंच चुका है, और आप क्या भूत प्रेतों जैसी बात पे विश्वास कर रहे हो। अब गांव के लोगों को एक डर ये था कि कहीं राहुल रात के टाइम में वहां चला ना जाए, क्योंकि एक तो ये रात रात भर जगता है, रात रात भर जगता है। और दूसरा ये है कि जो राहुल है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, तो कभी वो चेक करने के लिए कि हाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं, वहाँ पे ना चला जाए। तो गांव के लोगों ने राहुल के जो परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उनको क्लियर बोला कि इसका विशेष ध्यान रखें कि ये उस जगह पे ना जाए, वरना इसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी गांव की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
अब होता क्या है कि एक टाइम ऐसा ही कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा होगा गांव के अंदर, तो उस समय में ये जो राहुल और उसके दोस्त थे वो आराम से घूम रहे फिर रहे थे गांव के अंदर। तो ऐसे करते करते एक दिन बात छिड़ गई कि क्या वाकई में उस शमशान घाट में कोई हंसने या रोने की आवाज आती है। अब राहुल ने जब ये बात छेड़ी तो बाकी के सारे दोस्त चुप हो गए। उन्होंने बोला भाई देख, तू विश्वास करे या ना करे हम करते हैं, और हमसे तू ये बात मत कर, क्योंकि जब हम इस चीज के बारे में बात भी करते हैं तो हमारा सोना मुश्किल हो जाता है, हमें सपने में भी वो आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ऐसा राहुल को विश्वास नहीं होता यार, कहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक फेक बातें हैं। गांव के लोग क्या है कि अंधेरे के अंदर कोई भी चमकती हुई चीज देख लेते हैं ना तो डर जाते हैं, उनको लगता है भूत है, कोई आत्मा है, कोई शैतान है। तो राहुल एक दिन क्या करता है कि वो प्लानिंग करता है कि रात को मैं जाके चेक जरूर करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो राहुल अपने दोस्तों को कन्विंस करता है कि भाई भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और यदि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो तो मुसीबत में भी मेरे साथ खड़े रहोगे। तो क्यों ना हम चल के देखते हैं कि वास्तव में कोई भूत प्रेत या कुछ आवाज कुछ है भी या नहीं है। अब राहुल के जो सभी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं भाई तू मरवाएगा आज, आज तो हम लोग गए, और अगर बच गए तो गांव वाले हमें नहीं बख्शेंगे, वो हमें ऐसी सजा देंगे कि बस याद रखने लायक होगी। तो राहुल बोलता है यार कुछ नहीं होगा, जब सब लोग सो रहे होंगे ना तो हम चुपचाप जाएंगे वहाँ, एक वीडियो शूट भी कर लेंगे और गांव के लोगों को दिखा भी देंगे कि यार भूत पे जैसे कुछ चीज नहीं होती, और फिर हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो फेमस भी हो जाएंगे। तो हमारे सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे एक ही रात में, एक ही रात की बात है बस। तो उसके दोस्त भी थोड़े लालच में आ जाते हैं, क्योंकि एक जब आपकी यंग एज होती है ना तो आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप तुरंत मोटिवेट हो जाते हो, है ना, आप एकदम अपने काम को करने में तत्पर हो जाते हो कि हाँ यार ऐसा करते हैं। ठीक है, तो राहुल के जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं ठीक है यार चलते हैं, देखे तो शरीर क्या भूत प्रेत क्या है क्या नहीं है, अब तक तो हम अपने घर वालों से सुनते आ रहे हैं या गांव वालों से सुनते आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि वो रात को जब सब गांव वाले सो जाते हैं, मैंने बताया ना कि गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, तो लगभग लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोग सो चुके होते हैं। तो ये वेट कर रहे होते हैं कि सब सोए सब सोए सब सोए, ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, है ना। तो इसलिए ये 10 साढ़े 10 बजे के करीब उस शमशान घाट के पास जाने की कोशिश करते हैं कि चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अंधेरा बहुत होगा वहां पे तो उसके लिए टॉर्च ले लेते हैं, तो इन सब लोगों ने अपनी अपनी एक टॉर्च ले ली, और ये देख बोलते हैं कि यार हम जाके देखे तो सही क्या है। और मौसम उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज ठंड हो या फॉग हो, नॉर्मल मौसम था, गर्मियों का मौसम था। ये लोग टॉर्च लेके वहां पे चले गए। अब चलते गए वहां पे वो शमशान घाट के पास पहुंच जाते हैं। अब एक बाउंड्री बनी होती है, बाउंड्री के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इन्हें लगता है कि यार यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अलग है, डिफरेंस है बाहर के मुकाबले, यहाँ थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही है। जबकि एक गर्मी के मौसम में ठंड महसूस होना एक कॉमन बात नहीं होती है। तो अब ये लोग बोलते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है हमारा वहम हो या हमारा एक डर भी हो सकता है ना, जैसा हमें बताया गया कि हाँ भैया भूत प्रेत आस पास आ रहा हो तो ठंडा माहौल हो जाएगा या इस तरह की चीजें, तो वो हमारे दिमाग में इसलिए हमें लग रहा हो, तो इस चीज को अवॉइड करते हैं। थोड़े चार तो देखने लग जाते हैं, कोई आवाज कोई दिख जाए कुछ हो जाए, और वीडियो शूट कर रहे होते हैं पूरा। तो इन्हें कुछ नहीं मिलता, लगभग 11 सवा 11 बजे तक, साढ़े 11 बज जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो राहुल बोलता है यार ऐसा करते हैं अपन ना थोड़ा आराम कर लेते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, और जो कैमरा होता है उसको हम ऑन करके छोड़ देते हैं, है ना। यदि मान लो हमें नींद भी आ गई तो हम सो जाएंगे, बट कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है भाई ऐसा कर लो, दोस्त भी सब एग्री हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कैमरे को ऑन करके और एक जगह बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। बातें करते करते कब इनको नींद आती है इनको पता नहीं लगता, कैमरा ऑन था। अब ये जैसे सोते हैं साढ़े 11 पौने 12 बजे ठीक, तो धीरे 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 गहरी नींद में सारे दोस्त सो चुके होते हैं। अब समय क्या था क्या नहीं था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सब लोग सो चुके होते हैं। एकदम से कोई ऐसा लगता है कि कुछ इनके ऊपर गिरा,
एक पेड़ के नीचे, और ऐसा लगता है इनके ऊपर कुछ गिरा, तो एकदम से इनकी आँख खुलती है, यार ये क्या हुआ। तो आसपास देखते हैं, इन्हें कुछ नहीं दिखता। चारों तरफ देख रहे होते हैं, कुछ दिख जाए कुछ नहीं दिख। जैसे ही देख रहे होते हैं, एकदम से पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है बहुत तेज। अब ये सब लोग एकदम सुन डर चुके, बिल्कुल डर चुके होते हैं ये, है ना? लेकिन राहुल को ये लगता है यार ये हमारा वहम है, और राहुल अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखता है, उस समय 1:45 बज रहा था, यानी कि 12:45 पे ये घटना घटी उनके साथ। बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बहुत जोर से, कि जैसे कि कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। फिर जैसे चिल्लाने की आवाज आई, फिर बंद हो गई, तो इनको लगा यार हो सकता है हमारा वहम हो या हमारा डर हो, ये भी तो हो सकता है। अब ये बोलते हैं यार हमें डर लग रहा है और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्यों ना हम चलते हैं, है ना, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो राहुल बोलते हैं यार थोड़ी देर और रुको, 2-3 घंटे की और बात है, सुबह 4-5 बज जाएंगे, हमारा कैमरा वैसे ही ऑन है, और 4-5 बजे तक, या 4-5 घंटे की जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, दिखा देंगे गाँव वालों को कुछ नहीं हुआ। तो दोस्त बोलते हैं भाई तू पागल है, हमें तो जाने दे, हम जा रहे हैं। ऐसा कह के जो राहुल का एक दोस्त होता है वो चला जाता है, बाकी जो उसके दो दोस्त होते हैं वो बचते हैं, एक राहुल, यानी 3 लोग वहां बचते हैं। अब वो क्या, आराम से बैठते हैं, चिल मारते हैं कि हाँ यार थोड़ा 2-5 घंटे और हमारे आराम से निकल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो बैठे थे घड़ी में टाइम देख रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सोएंगे नहीं, हो सकता है कि नींद में हमारे साथ कुछ वहम हुआ हो। तो वो टाइम देखते रहते हैं, तो ऐसे ही 1:15 बज जाता है, 1:30 बज जाते हैं, है ना। और 1:30 बजने के बाद वो सोचते हैं यार कुछ नहीं होने वाला है और हमारी ये रात आराम से निकल जाएगी। तो अचानक से वहां का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरता जा रहा है, और भी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही, और भी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही, सभी लोगों को ठंड लग रही। वो बोल रहे यार हो क्या रहा है, गर्मी का मौसम है, ठंड कैसे महसूस हो सकती है और लग कैसे सकती है ठंड, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो राहुल को भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लगी, यार कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम चलें, हम चलते हैं। अब ये लोग जैसे खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं, तो जिस पेड़ के नीचे ये लोग बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे जब बैठे बैठे जब ये खड़े होने लगे, तो उस पेड़ के ऊपर इनको एक आवाज सुनाई दी, बहुत तेज आवाज। पहले तो वो आवाज चिल्लाने की आई और फिर हंसने की। अब ये तीनों जने जब ऊपर देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई उल्टा लटका हुआ है। जो इनकी हालत होती है ना, जो इनकी हालत होती है, वो ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि इनके साथ क्या घटित हुआ। और तीनों के तीनों इतने ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि चलो यार भागो यहाँ से। तो अब राहुल और उसका एक दोस्त वो तो भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त जो होता है ना वो वहीं रह जाता है। अब उसे ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, गिरने से वो बेहोश हो जाता है, और बाकी वो दोनों भाग जाते हैं, क्योंकि इतना भयानक दृश्य मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन आप इमेजिन करके देखो, रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक शमशान घाट में आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, और जब आप ऊपर देखते हो तो पेड़ पे कोई उल्टा लटका हुआ मिलता है, आपकी क्या हालत होगी। अब ये दोनों भाग जाते हैं, है ना, और भगने के बाद फिर इनको ध्यान में आता है यार हमारा दोस्त तो वहीं रह गया, अब इनकी अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं। अब ये क्या करते हैं कि ये वेट करते हैं, जैसे ही सुबह होगी हम तुरंत जाएंगे और उसको लेके आ जाएंगे। तो वेट करते 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 इनका 4 बज जाते हैं, 4-4:15 बज जाते हैं। ये जो राहुल का दोस्त होता है वो बोलता है यार अब मैंने सुना है कि 4-4:15 बजे बाद कोई भी आत्मा या कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करते हैं, तो क्यों ना अब हम चल के देखें। अब राहुल डरते डरते जा रहा होता है अंदर, बिल्कुल डरते डरते। तो वो जाता है, वो अपने दोस्त को ढूंढता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है। उसका दोस्त नहीं मिलता। उनको याद होता है कि वो यहाँ गिरा था, लेकिन वहां वो उसका दोस्त नहीं था। वो ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तो ढूंढते 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 उसका जो दोस्त है ना, वो किसी कोने के अंदर अपना सर नीचे करे बैठा हुआ। अब वो राहुल कैमरा उठाता है अपना,
और वो उसका जो दोस्त जो ठीक होता है वो जाते हैं, और जो तीसरा दोस्त होता है उसको उठाने की कोशिश करते हैं, भाई उठ और चल। जैसे वो उसके हाथ लगाते हैं ना, और वो जब ऊपर मुंह करके देखता है, क्या इतना खौफनाक चेहरा, इतना खौफनाक चेहरा कि राहुल और उसका दोस्त दोनों डर जाते हैं, दोनों के दोनों बहुत भयानक तरीके से। और वो जैसे वो डरते हैं और वो थोड़ा चिल्लाते हैं ना, तो जो उसका दोस्त बैठा था वो तुरंत गिर जाता है। फिर वो राहुल और उसका दोस्त अपने तीसरे दोस्त को उठाते हैं, घर ले जाते हैं और घर वालों को, गांव वालों को सारी बात बताते हैं। उसका जो दोस्त, उसका जो बेहोश हुआ था, डॉक्टर आता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन एक अजीब सी घटना ये घट गई कि उस दिन के बाद से उसका जो दोस्त था जो वहां पे बेहोश हुआ था, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसको पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसका मतलब उसकी पूरी लाइफ ही एक तरीके से हम कह सकते हैं बर्बाद हो गई। और इस बात का दुख आज तक राहुल को है। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, आपको एक मैं मिस्टीरियस बात बताता हूँ। जब राहुल ने कैमरा खोल के देखा, यार हुआ क्या था एग्जैक्ट हमारे साथ, तो राहुल ने जब कैमरा खोल के देखा ना, उस कैमरे में केवल और केवल पूरा ब्लर आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और ऐसा लग रहा कि उस कैमरे के अंदर रील ही नहीं है, या उस कैमरे के अंदर कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। अब ऐसा कैसे पॉसिबल था, जबकि कैमरा ठीक था, कैमरे के अंदर जो चिप थी वो एकदम सही थी, ऐसा नहीं है चिप खराब हो, सब कुछ सही था, फिर भी उस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये कहानी हमें राहुल ने बताई थी कि उसके साथ ऐसी घटना घटी। अब मेरा कर्तव्य ये था कि ये आप तक, सब लोगों तक शेयर करूं। इस कहानी में मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि देखो, अगर आप ऐसी जगह जाने का रिस्क लेते हैं तो एटलीस्ट एक बार नहीं 100 बार सोच लेना। क्या पता कोई भूत प्रेत ना भी हो और एक डर के कारण ही आपको कोई सदमा लग जाए और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज वहां हुई होगी, हो सकता है कि डर भी हो, लेकिन अगर डर भी था तो उस कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है जो मुझे भी कंफ्यूजन में डाल रहा है। और यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन हाँ, मैं अगेन यही बात बोलूंगा, यदि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जाने के लिए मना किया जाता है और आप अपनी दिलेरी दिखा के जाना चाहते हैं, तो जाने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना। कभी राहुल के दोस्त की तरह आपके साथ कोई ऐसी घटना, या आपके दोस्त के साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाए जिससे कि पूरे जीवन भर आपको पछताना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।